अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून से एसआईआर का सेकंड फेज शुरू हो रहा है। जो इनोमिनेशन है, इनोमिनेशन का फॉर्म बीएलओ आपके घर पर लाकर देंगे और आज से ये प्रोसेस शुरू होगा और 29 जुलाई तक यानी कि पूरे 30 दिन तक ये काम चलेगा। देखिए, ये बहुत ही जरूरी काम है और हम सभी लोगों को इसका हिस्सा बनना है और बीएलओ की और बीएलए की, ये दोनों की मदद करनी है और सही तरीके से अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिन लोगों ने अपनी मैपिंग करवा ली है उनको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्म उनको भी भरना है। और जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो 3 अलग अलग कैटेगरी में है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1987 जुलाई 1987 1 जुलाई 1987 के पहले जो लोग पैदा हुए हैं उनको अपना एक प्रूफ देना है जिसमें बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ दोनों मेंशन हो। जैसे पासपोर्ट हो गया, जैसे आपका लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका एसएससी का सर्टिफिकेट हो गया, आपका 12 का सर्टिफिकेट हो गया। ऐसे प्रूफ जिसमें बर्थ और प्लेस दोनों मेंशन हो। दूसरी कैटेगरी है कि 1 जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 के बीच में जो लोग पैदा हुए उनको अपना भी एक प्रूफ देना है और अपने माँ या बाप में से किसी एक का प्रूफ देना है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है अनमैप की, कि जो 2004 दिसंबर के बाद पैदा हुए हैं उन लोगों को अपना भी एक प्रूफ देना है और अपने माँ और बाप दोनों का एक प्रूफ देना है। और वो जो भी प्रूफ आप देंगे एक ही प्रूफ देना है, लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा। उसके अलावा आपको एक फोटो देना है। मैं खासकर ख्वातीन से गुजारिश करूंगा, लेडीज से गुजारिश करूंगा कि उनके कान दिखाई दे, पूरा चेहरा और कान दिखाई दे, ऐसे फोटो देना। फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में होंगे और ये फॉर्म आपको दिया जाएगा। ये मैं फोटो छुपाता हूं, किसी का फोटो है। सबसे पहले जो ऊपर वाला जो कॉलम है उसमें आपका नाम और एड्रेस मेंशन आएगा। उसके बाद जो है आपका यादी नंबर, आपका सीरियल नंबर और आपका विधानसभा नंबर, उसके बाद क्यूआर कोड होगा, उसके बाद आपका फोटो होगा जिसमें जो आपके इलेक्शन आईडी में फोटो था वही फोटो होगा। उसके बाद आपको एक फोटो लगाना है। इसका मतलब ये है कि ऊपर के कॉलम में सिर्फ आपको एक फोटो देना है व्हाइट बैकग्राउंड में। उसके बाद 2 कॉलम आपको दिखेंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट साइड में जो है उन लोगों को भरना है जिनका 2002 में नाम था, यानी कि उन्होंने अपनी सेल्फ मैपिंग की। और राइट साइड में वो कॉलम है जिन्होंने अपने एज ए प्रोजेनी मैपिंग की, यानी कि अपने माँ या बाप या दादा या दादी से मैपिंग की, उनको वो डिटेल भरनी है। सिंपल समझ लीजिए, लेफ्ट साइड में जिनकी 2002 में खुद से जिन्होंने मैपिंग की उनको 2002 की डिटेल डालनी है, और जिन्होंने एज ए प्रोजेनी में मैपिंग की उनको राइट साइड में डिटेल डालनी है। इसका मतलब ये है कि जो यहां पर अपना फिल करेगा वो यहां उनका ब्लैंक रहेगा, और जो जिन्होंने यहां फिल किया उनका यहां ब्लैंक रहेगा। तो 2002 में जिनका नाम था वो लेफ्ट साइड में, और जो 2002 में जो नहीं थे, जिन्होंने अपने वालिद या वालिदैन से मैपिंग की, उनको राइट साइड में भरना है। तीसरा कॉलम है आपका, यानी कि वोटर का। ये हर किसी को भरना है। इसमें नाम भरने की जरूरत नहीं है। इसमें माँ का नाम है, बाप का नाम है, पति और पत्नी का नाम है और उनके इलेक्शन आईडी के नंबर भरने हैं आपको। नाम आपका ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। तो सिंपल चीज है। जिनका मैपिंग हो गया है उनको भी ये फॉर्म भरना है और जिनका जो अनमैप है उनको भी फॉर्म भरना है। और तीसरा जो है कैटेगरी इनकी ये है कि इनके पास जो है बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो एनोमली हो गए। एनोमली का मतलब है कि ऐसे वोटर्स जिन्होंने अपनी मैपिंग की लेकिन इनका कंप्यूटर, इनका सिस्टम उन पर शक कर रहा है। शक यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। जैसे कि कोई लेडीज है, उसकी शादी हो गई, उसने अपने वालिद के साथ मैपिंग की, तो पहले वालिद शेख थे वो अंसारी हो गई, पहले वालिद खान थे फिर वो चौधरी हो गई। तो ऐसे लोगों को कंप्यूटर जो है मार्क कर रहा है कि इनमें कुछ प्रॉब्लम है, शक कर रहा है इनके ऊपर। कंप्यूटर और सिस्टम इनका उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो भी 30-32 हजार वोटर हैं, ये इन लोगों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इनके लिए मदद बीएलओ करेंगे, पहले उनकी मैपिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर मैपिंग नहीं हुई तो इनका फॉर्म तो इनका भरना ही है। इनकी एक हेयरिंग भी होगी। हेयरिंग में इनको बताना पड़ेगा कि मैंने अपने वालिदैन के साथ मैपिंग की, मैंने अपने दादा दादी के साथ मैपिंग की है, तो इंशाल्लाह ताला उनका भी मैप हो जाएगा। तो वो लोग जो अपने आप को मैप समझ रहे, हो सकता है वो लोग भी एनोमली में हो। तो देखिए, जब बीएलओ आए तो उनसे अच्छी तरह से बात करें, उनसे सारी चीजें समझने की कोशिश करें। बीएलओ आपको 2 ऐसे फॉर्म देंगे, एक मराठी में वो खुद भरेंगे और दूसरा वो आपको देंगे भरने के लिए। फिर उसके बाद वो फॉर्म आपसे लेंगे और अपनी सिग्नेचर से सबूत के तौर पर, एक्नॉलेजमेंट जिसको बोलते हैं, वो आपके पास वो फॉर्म को वो देकर जाएंगे और एक फॉर्म वो लेकर जाएंगे। सभी लोग फॉर्म भरने की कोशिश करें, फोटो सही लगाएं, व्हाइट बैकग्राउंड, कान दिखने चाहिए औरतों के, और पूरा फॉर्म जो है मराठी में फिल करें। यही आपसे गुजारिश है। जज़ाकल्लाह खैर।